हेलो स्टूडेंट्स, 7.4 का 5th क्वेश्चन देखिए। देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत डरावना लग रहा होगा आपको, बट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और देखो, इसमें आपको स्क्वायर रूट पे स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब और अप टू सोन तक चल रहा है वो स्क्वायर रूट। और निकालने को क्या कहा है उसने कि डी वाई बाई डी एक्स की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। ये आंसर आना चाहिए ये आपका, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले। अब सबसे पहले जो y दिया हुआ है हम क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। लेट क्या करना, बस y नाम खुद ही दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम सिंपल y इज इक्वल्स टू, दोबारा क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, कोस x प्लस, अब स्क्वायर रूट दोबारा से कोस x प्लस, फिर दोबारा से स्क्वायर रूट कोस x, और ये स्क्वायर रूट कहाँ तक जा रहा है, अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। ये ऐसे स्क्वायर रूट आपके जा रहे हैं। तो अब क्या करते हैं हम, इस y को अंडर द रूट कोस x प्लस, अब देखो यहाँ से ये रिपीट होता जा रहा है ना, ये वाली चीज़ दोबारा आ रही है, स्क्वायर रूट कोस एक्स अंडर द रूट कोस एक्स, ये दोबारा आ रहा है, अप टू सोन तक चली जा रहा है। जहाँ से रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है हम उसको दोबारा से y मान लेते हैं, ठीक है। और आपने मानना वही है जो आपको इस साइड गिवन होगा, ठीक है। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को y माना था, तो मैंने भी अदरवाइज जो टर्म बार बार रिपीट हो रही थी जहाँ से, उसको मैंने y लेट कर लिया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अब क्या करते हैं हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब भी स्क्वायर रूट होता है हम आसान क्वेश्चन बनाने के लिए उसका क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं। जब स्क्वेयरिंग करेंगे, अब देखो जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो y का क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर द रूट कोस x प्लस y, इस पूरे का क्या बन जाएगा, स्क्वायर लगा दिया हमने। स्क्वेयरिंग का मतलब तो ये होता है दोनों तरफ हमने स्क्वायर पावर 2 लगा दी, यानी कि स्क्वायर कर दिया। अब y का तो y स्क्वायर हो गया, इस स्क्वायर का ये बन गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर आराम से कैंसिल हो रहा है ना, इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब वाई हम एक तरफ कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस के वाई इज इक्वल्स टू कोस एक्स। अब हम क्या करते हैं, इनका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अब दोनों तरफ आपके पास एक्स और वाई के क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट with respect to x we have, दोनों तरफ हमने क्या करा, डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर, अब पावर आया तो पावर का मतलब आपको पता है, डेरिवेटिव में जब भी पावर होती है हम क्या पावर को आगे लेके आते हैं, फिर जो टर्म होती है वो लिखते हैं y, फिर उस पावर में से 1 को माइनस करते हैं, फिर उस जो यहाँ पे जिसका भी हमने जिसके ऊपर भी लिखा y है तो उसके रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना था, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब यहाँ अकेला वाई है तो इसका तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही होगा डेरिवेटिव, इक्वल्स टू कोस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस के साइन एक्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट कर देते हैं, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों तरफ आ रहा है, हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचेगा 2y माइनस 1, ये 2 में से 1 के पावर तो 1 ही होगी ना, इक्वल्स टू माइनस के यहाँ पर क्या है, साइन x। अब हम यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आती है, माइनस के साइन x अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में पड़ी है 2y माइनस 1, इसको जब हम डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आई। अब मैच करो डी वाई बाई डी एक्स से, और डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना आया था, साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस 2y आना चाहिए, क्वेश्चन में ये बोला है, और हमारा आ रहा है साइन एक्स तो आ रहा है ऊपर, लेकिन अपॉन में 1 माइनस 2y आए और माइनस वहाँ पर नहीं दिया हुआ और हमारा माइनस आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब देखो वहाँ पर 1 माइनस 2y है, यहाँ पर 2y माइनस 1 है, अगर हम ये वाला माइनस इसके अंदर ले जाते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको, साइन एक्स का साइन एक्स, अब जो ये माइनस है ऊपर लगाओ नीचे लगाओ एक ही बात होती है ना, माइनस को अंदर ले जाते हैं तो क्या बनता है, साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस के 2y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब इसको इस सीधा करके लिख दो, साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस, ये 1 प्लस का है, ये माइनस के 2y है, तो 1 माइनस के 2y, ठीक है। ये आपका आप आंसर आ गया, यानी कि किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स की आपके पास ये वैल्यू आ गई, यही थी ना। आप क्वेश्चन में मैच आप कर सकते हो कि साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस 2y, क्वेश्चन में भी यही कहा हुआ है कि साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस
2y ही आना चाहिए। देखो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार बहुत बार आता भी है, ठीक है, तो इसे ध्यान से करिएगा। बस स्क्वायर रूट होगा जब भी, जितनी बार भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जितनी बार भी स्क्वायर रूट होगा, अप टू सोन दे रखा हो, जहाँ से रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है ना, हम वहाँ से y मान लेते हैं उस क्वेश्चन को। बस y मानने के बाद स्क्वेयरिंग करनी है, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना होता है ना। स्क्वेयरिंग करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन इस टाइप की बनेगी। फिर आपको वही सेम जैसे हम करते आए हैं, डिफ्रेंशिएट करना होता है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद dy/dx की टर्म एक तरफ, बाकी सिंपल टर्म्स एक तरफ, वहाँ से हम dy/dx की वैल्यू निकाल देते हैं, वो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।